बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किया गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। प्रार्थना करेंगे। पहला रचनाओं का किताब में जो छठा अध्याय इसका 7वां वचन बताता है, भवन बनाते समय हथौड़ी और वसूली का और कुल्हाड़ी का आवाज सुनाई नहीं दिया। आज का दिन हम लोगों ने प्रार्थना में आया, मसीह की आराधना में आया, तो आज प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरा वचन का ज्ञान तो मेरे जीवन में दे, तेरे वचन से समझकर तेरे नाम की महिमा गाने में तो मेरे जीवन में मदद करे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज के इतवार के दिन तुमने हम लोगों को तेरे चरणों में लाया प्रभु, तेरा वचन को पढ़ने के लिए, तेरा वचन को समझने के लिए, तेरा वचन को सीखने के लिए तूने हम लोग के जीवन में मदद करना। अच्छी भूमि पर बोया गया बीज कहलाए, वचन हम लोग के जीवन में 30, 60, 100 फल देने पाए, तेरी महिमा बढ़ाने में मदद करना। ये वचन कर हमें प्रभु, हमें अच्छा, हमें ज्ञान तूने हम सब लोगों को जीवन में देकर मेरे विश्वास में अपने जीवन बिताने के लिए मदद कर। तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देता हूं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हम सुना है वचन, जो शलोमोन राजा जब परमेश्वर का भवन बनाने के विचार में उसका काम शुरू किया, तब भवन कैसे बनाया है उसके बारे में बताता है। पहले राजाओं की किताब 6 अध्याय में वचन बताता है, जब राजा भवन बनाने के लिए सोचा तब वचन ऐसे बताते हैं, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां से ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए थे। हालेलुया, हालेलुया। भवन बनाते समय जहां से पत्थर लाए थे, वहां से उस पत्थर का सारे के सारे काम पूरा करके लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन बताता है, जहां पर राजा ने भवन बनाया परमेश्वर के लिए, वहां पर किसी भी तरह का आवाज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब तो भवन बनाया है, घर उठाया है, भट्टी पर जाकर ईटा लेके आएंगे, ईटा लाकर लगाते लगाते कभी भी हो मिस्त्री वसूला तो एक बार चला ही लेंगे। क्यों? कभी कदार आधा ईटा की जरूरत पड़ता है। कैसे लोग, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भवन बना रहा है किसके लिए? राजा को बसने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए बना रहा है? परमेश्वर के लिए बना रहा है। परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा गाने के लिए, परमेश्वर की स्तुति
गाने के लिए राजा ने परमेश्वर का एक भवन बनाने के लिए विचार करने वक्त उन्होंने अपना मन में सोचा है कि जहां पर भवन बना रहा है वहां पर किसी भी तरह का दूसरा आवाज नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जिस तरह का जरूरत है पत्थर का, उस तरह का पत्थर जहां से ले आया वहां पर उन्होंने तैयारी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने छठा में पढ़ रहे थे, उस समय मेरा घर बनाया था पापा। तो ईटा लाए, यहां की तरह ने 4 तरह के ईटा लाया। आपको समझना है तो एक ईटा 10 इंच का है तो एक ईटा 7.5 इंच का, एक ईटा 5 इंच का, एक ईटा 2.5 इंच का। तो भी उस समय मेरा बड़का भैया काम करते थे, तो भी मारना पड़ा है 10 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां से ईटा लाया है, जिस तरह का ईटा का जरूरत है उस तरह की ईटा लाया है, तो भी मारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जर्नी में हम लोगों ने आया। शलोमोन राजा ने अपने जिंदगी में परमेश्वर के लिए भवन बनाया है। नया नियम में यीशु मसीह का बाप, यीशु मसीह का चेलों का हमें द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लोगों के द्वारा एक एक जगह में एक एक कलीसिया उठते जा रहा है, एक एक जगह कलीसिया होते जा रहा है। तो कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन आज सुनाई देता है कि कलीसिया बनने वक्त उस कलीसिया का अंदर किसी भी तरह का झंझट नहीं सुनाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी तरह का आवाज कलीसिया में नहीं होना चाहिए, मतभेद का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में आया, आराधना में आया, प्रार्थना में आया, मुंह में लगाम लगा के बैठने के लिए नहीं बोला है। मतभेद का आवाज सुनाई नहीं देना है। कारण परमेश्वर का वचन एफेसियों का पत्री में बताता है, पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 17। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। एक एक करके पढ़ते जाएंगे। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। क्या बताता है वहां? 17 से लेकर पढ़ेंगे तो 17वां वचन क्या बताता है? उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग तो यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन उसको देखने वाला, उसको छूने वाला गवाही देता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया है और उन्होंने आया इसलिए आया है कि हमें छुटकारा देने के लिए। अब फ्रेंड्स, पौलुस ने कहा है तुम तो दूर थे। कहां थे? क्यों दूर थे? हम लोगों का जीवन में परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं था। हम लोगों ने परमेश्वर का जान ही नहीं था। परमेश्वर कौन है पता ही नहीं था। हम लोगों ने इस धरती पर अपने मन से, अपने विचार से अपने जीवन बिताए थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करके, परमेश्वर ने हम पर हमें मेल मिलाप का एक सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर का चरनी में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को जानने के लिए मौका दिया। तो यीशु मसीह को जानने वाला एक एक विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का वचन बताता है। उसके आगे जाकर
क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमको पिता के पास पहुंच है। तो पिता के पास पहुंच हमको है किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और भी चलेंगे आगे की ओर। 19वां वचन क्या बताता है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब तो विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुसाफिर का मतलब है? मुसाफिर का मतलब थोड़ा बताइए तो। दूसरी जगह बोलेगा तो कस के बोलना सुनाई नहीं दे रहा। दूसरे जगह से आया। अब तो मुसाफिर नहीं है। और भी ठीक ढंग से बताएगा तो मुसाफिर का मतलब ये भी है, कहीं से आया रहा और यहां से चला गया। कभी कभी आता है ना, सारे के सारे समेट कर ले जाएंगे अगला जगह, जो है वहां पर मिला वो खाएंगे, दूसरा जगह जाएंगे वहां पर जो मिलेगा खाएंगे। मतलब उन लोग को कोई चिंता है नहीं, आज ऐसे रहे कल क्या हो कोई विचार नहीं है। अब परमेश्वर का वचन बताता है तुम विदेशी भी नहीं है, मुसाफिर भी नहीं। विदेशी मतलब अरब देश में, अमेरिका में रहने वाला। वो लोग आकर कुछ बोलेगा तो समझ में आएगा? मुंह ताकते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे भी परमेश्वर का वचन बताता है तुम पवित्र लोगों का संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के। हालेलुया। ध्यान देना है, परमेश्वर की घराने का। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम में गया, हम लोगों ने वचन पढ़ा है, सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए भवन बना रहा है। हम कौन है? मुसाफिर भी नहीं, विदेशी भी नहीं। अब तो परमेश्वर का वचन बताता है हम स्वदेशी हैं, परमेश्वर का घराने का है। यहाँ बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को देखकर परमेश्वर का वचन बताता है इधर बैठने वाला एक एक आदमी परमेश्वर का घराने का एक एक आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का घराने का है। तो आगे भी पढ़ेंगे उस घराने का मतलब, उस घराने का विशेष क्या है। पढ़ेंगे इसके आगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो। ध्यान देना है, वहां पर क्या बताता है? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसका कोने का पत्थर या नींव मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोने का पत्थर यीशु मसीह है, उसका ऊपर भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों और एक एक आदमियों का रहकर अब इस धरती पर ये 2021 में तेलमर कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भी उस घराने का एक अंग है, नहीं तो एक सदस्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका आगे पढ़ेंगे तो और भी क्या बताता है? जिसमें एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाई जाती है। क्या बताता है? उसका 22वां वचन बताता है क्या है? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 21 और 22वां वचन बताता है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में
पवित्र मंदिर बन जाती है। आगे जाकर बताता है क्या है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। हम सब आज इस धरती पर पुराना नियम में सुलेमान राजा ने एक मंदिर बनाया। आज ये चर्च में बैठकर हम लोगों ने यीशु मसीह की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो समझना है कि हम भी एक एक आदमी जुटकर परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनने की प्रक्रिया में नहीं तो उस काम में जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक भी आदमी इस काम में बाहर नहीं है, एक भी आदमी इस काम में अलग नहीं है। इस धरती पर रहने वाला यीशु मसीह की आराधना में यदि हम आते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह की महिमा करके अपने जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है हम सब एक एक पत्थर है। ऐसा लोग हम कौन है? एक एक पत्थर है। किसका? परमेश्वर का भवन का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक एक पत्थर होकर हम लोग परमेश्वर का भवन बनने के हमें काम में जुट गया है। तो हमें पुराना नियम में परमेश्वर का वचन बताता है भवन बनाने वक्त किसी भी तरह का आवाज भवन बनाने का जगह पर होना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भवन ऐसे चीजों से बनाते जाते हैं। उसमें सबसे पहला चीज है प्यार, दूसरा है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यार नहीं है तो ये भवन का अंदर आवाज सुनाई देगी। विश्वास नहीं तो भी बातें ये इस भवन का अंदर आवाज सुनाई देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो का पत्री 6 अध्याय में, रोमियो का पत्री 6 अध्याय इसका 3 वचन, 6 का 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो का पत्री उसके 6 में वचन बताता है, 3 से लेकर घर में जाकर पढ़ना है। जब तुम मसीह में बपतिस्मा लिया हो तो क्या हो गया? गाड़ा गया। बपतिस्मा के बाद बाहर आने वक्त वचन बताता है अब तुम नया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बैठकर अपना अपना मन में हम लोग विचार करना है कि हम नया है क्या? नया बन गया? यदि नया नहीं बना है तो परमेश्वर का वचन बताता है तुम भवन बनाने का पत्थर का योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि भवन बनाने का पत्थर का योग्य बनना है तो जिस गढ़ से पत्थर को निकाला गया उसी गढ़ में से उस पत्थर को ठीक करना जरूरी पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ये बताता है अब तो तुम मसीह में नए सिरे से बनना है, नए सिरे से उत्पन्न होना है और नए सिरे से अपने जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि ऐसा जीवन नहीं बिताएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उस भवन परमेश्वर का भवन नहीं। कोरिन्थियों का पहला पत्र उसका 3 अध्याय 6 अध्याय में हम लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है क्या है? तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि तुम परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी नाश करेगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा?
वो तो पहले से ही बताते आ रहा हूं, लेकिन आज परमेश्वर का मंदिर को हमें नाश करने का दो बात है, ये प्यार नहीं हो और विश्वास नहीं हो, तो परमेश्वर का मंदिर टूट जाएगा। परमेश्वर का मंदिर है हम लोग अपने घर में एक एक आदमी अपना अपना परिवार को भी इस ढंग से देखना है। जब परमेश्वर का कलीसिया और परमेश्वर का भवन और अपना परिवार को भी ऐसा ही देखना है। हमारे घर में, हम लोग का परिवार में जो कोई भी हो, परमेश्वर का भवन बनाने का एक एक पत्थर समझकर हम भी एक साथ मिलकर अपना जीवन बिताना है। हालेलुया। परिवार में किसी भी तरह का समस्या होने का कारण क्या है पूछेगा तो बताने के लिए तो हम लोग के जीवन में बहुत सारा बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परिवार में सबसे पहले प्यार नहीं रहने पर लड़ाई होते हैं, सही है ना? है? दूसरा है विश्वास नहीं रहने पर भी लड़ाई हो जाएगा। फिर जो है उसका सह नहीं पाएगा तो भी लड़ाई होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक परिवार जैसा है एक कलीसिया भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मेरा परिवार वैसा है मेरा कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मेरे परिवार में मेरा जो प्यार, विश्वास और सहने का क्षमता कम है, बोलेंगे इतना तो ताली बजाया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। कम से कम हाथ तो गर्म हो गया, ठंडा तो भाग गया, वो तो फायदा है ना। हम देखता है क्या है बहुत बड़ा चीज जो अब हमारे जीवन में होने वाला छोटा छोटा फायदाओं को हम लोग ध्यान नहीं देता। कारण क्या है? मैंने पहले से कहते आया है, मुर्गी का नाई है हम। याद है मैंने बहुत बार बोला है, मुर्गी का नाई है हम। क्या है? किसी की याद तो बताइएगा तो है? क्या हुआ? याद है? मुर्गी हमेशा नीचे की ओर ताकता है, कभी कदाल उठाता, मतलब फटिंगा वगैरह उड़ेगा तो, नहीं तो हमेशा नीचे की ओर। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वास ऐसा नहीं होना है। भजन संहिता में वचन बताता है, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा मदद, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर में हमारे जीवन में मदद करते हैं तो हमारे जीवन में हम ये बात को अच्छी तरह से समझना है, परमेश्वर हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में मदद करना है तो हम एक भवन बनाने का प्रक्रिया में है। हम परमेश्वर का भवन का एक कोने का सिरे का हमें ऐसा एक एक करके परमेश्वर ने बनाया गया एक पत्थर समझकर अपने जीवन बिताएगा तो एक पत्थर में किसी भी तरह का अनसुने, ऐसा किसी भी तरह का आवाज नहीं होना है, मतभेद, ऐसा किसी भी तरह का आवाज नहीं होना। ऐसे अपने जीवन बिताएगा तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इतवार का दिन हम लोगों ने अपने जीवन में एक निर्णय लेना है। एक प्रार्थना में आने वाला, तेलमर गांव से आने वाला, काली तेलमर गांव से आने वालों से बात करेंगे। बनगच्चा से कोई आता है तो काली वही बात करेंगे, कैतिर से कोई आएगा तो काली उन्हीं से बात करेंगे। मतलब हम लोग एक झुंड है, हम एक साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को वचन ऐसे बताता है, हम एक शरीर का नाई, एक कलीसिया को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे शरीर में मेरा हाथ बोलेंगे, हम हाथ है, ये शरीर का नहीं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
मेरे पैर बोलेंगे हम पैर है, ये शरीर का नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चलने में नहीं बनेगा, कुछ काम करने में नहीं बनेगा। आंख बोलेगा हम आंख है, शरीर का नहीं, कुछ देखने में नहीं बनेगा। वैसा है एक एक विश्वासी कलीसिया का एक एक हालेलुया। एक विश्वासी नहीं है तो उतना कमी उस कलीसिया में प्रकट हो जाएगा। एक विश्वासी हट जाएगा वो कमी प्रकट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करके यीशु मसीह का चरणी में आया है, तो परमेश्वर का वचन बताता है हमारे जीवन में किसी भी तरह का आवाज हमें प्रकट ना हो। हमारे जीवन में मसीह का महिमा के लिए आवाज उठाए, हमारे जीवन में मतभेद ना होने पाए, विश्वासियों के बीच में किसी भी तरह का लड़ाई का आवाज नहीं होने पाए, हमें उसका परिवार में किसी भी तरह का हमें लड़ाई का झगड़ा का आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। ऐसे सुनाई देगा तो परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का भवन बनाने का पत्थर का जो मूल वो कम हो जाएगा। कम होते 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आना? उदाहरण देंगे, छड़ लेके आएंगे दुकान से, क्या के लिए? छत पाटने के लिए। अच्छा से ढलाई किया, एक दो छड़ बच गया था। मैंने एक छड़ क्या किया है, अच्छा से रखा, एक छड़ को मैंने फेंक दिया बाहर। 2 महीना बाद देखना है क्या होगा। जो बाहर वाला छड़ है अच्छा है, जो अच्छा से रखा है छड़ में जंग लग जाएगा, है ना, है ना। दिमाग उड़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ का बात कर रहे हैं, जो हकीकत में जो हो रहा है वो बात मैंने नहीं कहा है। जो हमारा कलीसिया में इस दुनिया में जितना भी कलीसिया में विश्वासी लोग आते हैं, विश्वासियों के बारे में कहता है। विश्वासी लोग के मन में यही है विचार की जो बाहर डाला गया छड़ अच्छा रहेगा, अच्छा से रखा है छड़ खराब हो जाएगा, इसलिए क्या करता है वैसा ही काम करते रहता। पानी पड़ेगा तो पड़ने दो, सड़ेगा तो सड़ेगा, रहेगा तो रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात है ये, फिर हमने उस छड़ को निकाल कर किसी काम के लिए देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका जो टिम्बर खत्म। इसलिए आज ये प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हम आप सब परमेश्वर का भवन का हमें निर्माण में, यीशु मसीह का भवन का निर्माण में लगा हुआ है। परमेश्वर ने हमें उसका भवन के लिए, हमें बनाने के लिए नियुक्त किया है। हमें उन्होंने दूर से हमें निकाला है, और हम अभी मुसाफिर नहीं और विदेशी भी नहीं। परमेश्वर का भवन बनाने वाला परमेश्वर का निज भाग होने के कारण हमारा बीच में, हमारा कलीसिया में, आप लोग का परिवार में ऐसा आवाज ना सुनाई दे कि हथौड़ा और वसूली का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे एक अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में हमें अनुरोध करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आदेश देता है। हमारे जीवन में ये आदेश हमें अच्छा से पालन करके अपना जीवन बिताना है। तो आज परमेश्वर को महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। बनाने से पहले ही एक एक पत्थर को उन्होंने ठीक किया। आज का दिन हम लोगों ने सुना, बातें की। हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का भवन बनाने वाला है। हम यीशु मसीह के लिए एक अच्छा भवन बनाने का काम में लगा हुआ है।
तो हमारा जीवन, हमें हमारा परिवार, हमारा कलीसिया, सब कुछ हमें एक नजर पीछे मुड़कर देखना है। हमारे परिवार में हम कैसा है, हमारे कलीसिया में हम कैसा है, हमारे परिवार में रहने वाला हमारा परिवार के सदस्यों के साथ हम लोगों ने कैसे बर्ताव करते रहता है, हमारे पड़ोसियों से कैसे बर्ताव करता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम यीशु मसीह में आ गया हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का मतभेद न होने पाए, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का लड़ाई का आवाज सुनाई न देने पाए, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का विश्वासघात का आवाज भी सुनाई न देने पाए। हथौड़ी, वसूला यीशु मसीह का भवन में नहीं चलाना चाहिए। और नहीं चलाने के लिए हमें परमेश्वर ने वचन बताता है विश्वास में मजबूत हो जाए। मसीह का चेला एक बार यीशु मसीह से बोला, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। चेला लोगों ने यीशु मसीह से बोला, मेरा विश्वास बढ़ा दे। आज प्रार्थना करो, हे प्रभु, ये कलीसिया तेरा मंदिर है। कलीसिया हमें बनने के लिए तूने मुझे, हमें दूर से मुसाफिर होकर रह रहे थे, तूने मुझे निकाल लिया और तेरे चरनी में लाया है। तेरे कोने का सिरे का पत्थर मसीह यीशु तो है। प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तेरे सेवक लोगों के द्वारा तूने आवाज हमारे कान में पहुंचाकर हमें तेरे विश्वास में लाया और तेरे विश्वास में अपने जीवन बिताने के लिए प्रभु तूने इतना दिन तक मदद किया, लेकिन कभी कदार मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकलती है, मेरे जीवन में से ऐसे काम होते रहता है। आगे अच्छा एक जीवन बिताने के लिए तूने मेरे जीवन में प्रार्थना कर। बीत गया जिंदगी, बीत गया, आगे आगे अच्छा एक जीवन बिताना। हम सब जानते हैं ये 2020 बहुत बुरा, बहुत समस्या हमारे जीवन में आए। हमारे भारत देश में से 1.5 करोड़ से अधिक आदमी मर गया है। लेकिन मृत्यु हमारे सामने नहीं आई। कोविड-19 हमारे घर में नहीं आया। 1500 से अधिक आदमी बिहार में मरा। 1.5 लाख से ज्यादा आदमियों ने बीमारी बता दी। हमको सुरक्षित रखा। कारण ये हम परमेश्वर का मंदिर का एक पत्थर है। यीशु मसीह का भवन का एक हमें पत्थर है। हमें परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए निकाला है। हमको परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए बुलाया गया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। तो आज प्रार्थना करो, हे प्रभु, तेरे निवास स्थान होने के लिए मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया में मेरे जीवन को तुम्हें अच्छा बना दे। तेरा निवास स्थान होने के लिए मेरे परिवार को और मेरे जीवन को तेरा कलीसिया में अच्छा बना दे। प्रार्थना अच्छा एक पत्र जो आपका अनुग्रह के लिए आशीष तो स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं प्रभु। एतवार का दिन तूने हम लोगों को दिया, तेरे महिमा हो। तेरे भवन का एक पत्थर समझ मतभेद को दूर करके प्यार से, विश्वास से, एकजुट होकर प्रभु कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए हर एक विश्वासी के जीवन में तू सहायता मदद कर। तेरी आशीष
तो नहीं लोग जीवन में उठेंगे। जो भी जरूरत हो तो नहीं लोग जीवन में पूरा करें। बीमारी में कोई भी हो, यीशु तो चंगा है। कोई भी समस्या में हो, यीशु मसीह हम लोग जीवन का हमें समस्याओं को दूर कर दे। हमें जिसके जीवन में हमें प्रभु हमें जरूरत है, उस जरूरत हमें तेरी आशीष का काम होने के लिए प्रार्थना करता। स्वर्गीय पिता, तुझे सब कुछ जीवन में साथ प्रार्थना करता हूँ तेरे सेवक लोगों के लिए, भारत देश में सेवा करने वाला अनेक सेवक लोगों के लिए प्रार्थना करता, हम लोग के साथियों के लिए भी प्रार्थना करता। जहां कहीं भी हो उस जगह पर तुमने लोगों को सुरक्षित रहना। अच्छा हमें प्रभु जी हमें सेवकाई के लिए तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई तुमने लोगों के जीवन में हमें दे। कोई दुख मुसीबत में हो, बीमारी में हो, ईश्वर लोगों के जीवन तुम्हें छुटकारा मिशन के लिए प्रार्थना करता तुझे साथ। सेंट पॉल्स मिशन ऑफ इंडिया हमें जो हमारा मिशन इस मिशन के द्वारा तो तेरी आशीष होने के लिए प्रार्थना करता। उनका हमें चलाने वाला हरेक लोगों के लिए प्रार्थना करता, इसका हर एक जरूरत तुमने पूरा कर आशीष आने वाला दिनों में तेरी महिमा के साथ जीने के लिए सहाय करता। आज के प्रार्थना में आया हरेक विश्वासी को यीशु मसीह के नाम से आशीष देकर प्रार्थना करता। तेरी कृपा मेरे जीवन में बढ़े तो मदद कर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया।